फकीर मत समझना, वकील समझना, जलील मत समझना, अपना वकील समझना इमाम को। और वकील जितना जोरदार होता है वकालत वैसी ही होती है, मुकदमा वैसे ही कामयाब होता है। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इमामों को भी चाहिए कि वकालत अच्छी करें, किरात अच्छी करें, मसाइल खूब अच्छे जाने, मसाइल की पाबंदी करें। बाज इमाम ऐसे भी हैं कि ओछी वकालत करते हैं। इमाम साहब की खुद ही उंगलियां 5-10 नहीं लगती हैं सजदे में, फुटकती रहती। बाज ऐसे इमाम भी है, ऐसे इमाम भी हैं। तो ऐसे इमाम खुद भी पकड़े जाएंगे, मुवक्किल के साथ वकील भी पकड़े जाएंगे। क्यों भाई? हाँ। और अगर वकालत अच्छी कर ली, वकील अच्छे बन गए, तो खुद की भी नजात और मुवक्किलीन की भी नजात। बेशक बेशक। हजरत अबू आमिर से हुजूर ने फरमाया बशारत, अबू आमिर जो तुम्हारी तरह काम करेगा, मेरा जिक्र वलादत करेगा, वो तुम्हारी तरह नजात पाएगा। ये क़यामत तक के लिए हुजूर ने खुशखबरी सुनाई है, क़यामत तक के लिए। अब बताओ सहाबा किराम का ये अमल काबिल तकलीद नहीं है क्या? बोलो काबिल इत्तिबा नहीं है क्या? अरे बोलो है, बोलो है। इताअत के लायक है कि नहीं? इत्तिबा के लायक है कि नहीं? बेशक इत्तिबा के लायक है। ये सहाबा किराम का अमल, क्यों ना मनाते वो खुशी? अरे उनसे ज्यादा खुश कौन होगा? जी क़यामत तक कोई कितने ही बड़े से बड़ा वली हो जाए, जी सुनना ध्यान से, बड़े से बड़ा वली हो, बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा गौस, बड़े से बड़ा कुतुब, ऊपर आ जाओ मौलाना साहब, ऊपर आ जाओ। आपकी जगत के इमाम साहब है, चलो भाई जगत भर के इमाम साहब हो जाओ। इधर आओ हमारी तरफ, इधर हमारी तरफ आ जाओ। सलाम तो बाद में करेंगे, अपना बैठो। इधर जगत हमारे शागिर्द हो माशाल्लाह। शागिर्द भी हमारे कोई कम नहीं है, बहुत फैल गए दुनिया में, हिंदुस्तान भर में फैल गए, हिंदुस्तान से बाहर फैल गए। तो शागिर्द शागिर्दों के शागिर्द फैल गए जी। और अल-जामिअतुल क़ादिरिया को अगर तुमने देख लिया, मेरे फैजगंज के लोगों, फैजगंज के सेठों, भट्टे वालों और भट्टी वालों, दुकान वालों, तिजारत वालों, ज़राअत वालों, कपड़े वालों, जनरल स्टोर वालों, अगर तुमने अल-जामिअतुल क़ादिरिया को देख लिया, बरेली शरीफ से 40 किलोमीटर रिक्शा स्टेशन पे है, देख लिया तो ऐसा लगेगा अगर आ गए तुम कि जान दे जाएं यहाँ या दिल दे जाएं। अगर पैसा नहीं हुआ तो जानो दिल कुर्बान करने की कोशिश करोगे, और पैसा अगर हुआ तो वो कुर्बान कर दोगे। ऐसा है वो। हजारों हजार उलमा, हुफ्फाज, कुर्राबाज पैदा हुए। छोटा मोटा नहीं है वो इदारा, 54 बीघा जमीन में। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये साबिर भाई हमारे कह रहे थे कि हमने भी इदारा गांव का है ना। अरे हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारे घर के अंदर बंद है वो, क्योंकि साबिर भाई का गांव का मदरसा है, उसका भी ताउन किया करो, और जो यहाँ मदरसे अपने अहले सुन्नत के हैं सबका ताउन करो, सबको चलाओ बढ़िया करो। तो वो इदारा ऐसा है हमारा। अगर इंटरनेट पे भी तुमने देख लिया ना, अल-जामिअतुल क़ादिरिया सर्च करो, लड़के बहुत तेज हैं इसमें, सर्च करो अल-जामिअतुल क़ादिरिया, फिर देखो उसकी बहारें, बिल्डिंगें की बिल्डिंगें, हुस्नो जमाल, खूबसूरती। इस दौर में मैं ये सही कह रहा हूं, मेरी दानिश्त में इतना खूबसूरत कोई मदरसा न हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में है, जितना आलीशान इदारा वो अल्लाह ने बनाया। और ये सब मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम का फैजान है रज़ी अल्लाह ताला। उसके तलबा फारिग होने वाले बहुत इल्म, बासलाहियत और परहेजगार भी होते हैं, और उनको मसाइल की ट्रेनिंग दी जाती है वहां। कहाँ गए मौलाना?
नमाज पढ़ाने के तरीके भी सिखाए जाते हैं जो कहीं मदरसों में नहीं सिखाए जाते हैं। एक रकत पढ़वाते हैं हम ट्रेनिंग वाली, रुकू कैसे, सजदा कैसे, क्योंकि इमामत करोगे कहीं जाके तो खराब मत करना नमाजें। उंगलियां कितनी लगी कितनी नहीं लगी वो सब देखते हैं, रुकू कैसे हुआ, सजदा कैसे हुआ, बैठे कैसे, उठे कैसे, सब। एक रकत पढ़वाते हैं बगैर नियत की, सिर्फ नियत कैसे बांधी, हाथ कैसे बांधे, ये सब, हाथ उठाते कैसे हो, सब देखते हैं। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें भी और सारे इल्म वालों को। अल्लाह अपने इल्म व अमल पे, अपने इल्म पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, बशारत भी सुनाई मुस्तफ़ा ने, मग़फ़िरत भी सुनाई मुस्तफ़ा ने। एक और लतीफ तरीन नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूंगा मैं आप जी। क्यों भाई, वाक़यात बयान हो रहे थे, मिलाद शरीफ बयान हो रहा था, वहां हजरत अबू आमिर के घर, कहा अबू आमिर अंसारी के घर। या अबू आमिर अंसारी वो अंसारी आज के अंसारी नहीं है, हाँ ये वो अंसारी जिन्होंने हुजूर की मदद की थी जब हुजूर मक्के से मदीने शरीफ आए थे। जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी मदद की थी साहबा इकराम की कि अगर वो तो सब छोड़ छाड़ के आ गए थे ना, मुहाजिरीन, सुनो मुहाजिर सब छोड़ के चले आए थे। मकान था वो छोड़ दिया, दुकान थी वो छोड़ दी, कारोबार था वो छोड़ दिया, बाग था वो छोड़ दिया, जो कुछ था बीवी बच्चे सब छोड़ दिए, मुस्तफा की मोहब्बत में मदीने मुनव्वरा आ गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 450 किलोमीटर दूर आ गए मदीने मुनव्वरा। अब न घर न दर न कुछ जी। तो साहबे किराम से हुजूर ने फरमाया, ए मेरे जानिसारो, मदीने शरीफ के रहने वालों से फरमाया और मुहाजिरीन से फरमाया, एक मुहाजिर को उठाते हुजूर खड़े हो जाओ, दूसरे एक अंसारी साहबी को उठाते खड़े हो जाओ, दोनों खड़े होते। फरमाया आज से ये तुम्हारे भाई है और ये तुम्हारे भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थे तो सब मोमिन आपस में भाई भाई जी। मगर ये हुजूर ने रिश्ते मुआखात कायम कर दिया, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बना दिया। मालूम है उस वक्त मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम रोने लगे, वो बच गए, उनका किसी को भाई नहीं बनाया जी। रोने लगे, कहा हुजूर आका आपने एक को दूसरे का भाई बना दिया मगर मैं रह गया, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। तब मेरे आका ने फरमाया, ए अली सुन लो, अंता अखी फिर दुनिया व फिल आखिरा। सुभान अल्लाह। तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। सहाबा इकराम के जज्बात का ये आलम मुहाजिर भाई के लिए अंसारी भाई ने क्या किया मालूम है कि ये मेरा मुहाजिर भाई अपनी बीवी छोड़ के आया है और मेरे पास 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दे दी और तलाक दे के इद्दत गुजार के अपने मुहाजिर भाई के साथ शादी कर दी। सुभान अल्लाह। करेगा कोई क़यामत तक ऐसा जो साहबे किराम ने किया। 2 मकान थे, एक मकान मुहाजिर भाई को दे दिया, 2 बाग थे, एक भाई मुहाजिर भाई को दे दिया, एक बाग था तो आधा मुहाजिर भाई को दे दिया, आधा अपने पास रखा। ये शान थी, क्यों कि दुनिया में औरों के रिश्ते और हैं और मुस्तफा जिसे कायम कर दे वो रिश्ता और है। बेशक बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहमत की बारिश आ रही है क्या? पटाखे? अच्छा चलिए, तवज्जो तवज्जो है खूब। ये लड़के तवज्जो है। अरे अरे झंडे का जिक्र हो रहा है, डंडा लेके चल दिया। हाँ तो ये साहबा
किराम को हुजूर ने जो बशारत दी कि सारे फरिश्ते लग गए तुम्हारी मगफिरत तलब करने में, इस्तिग़फ़ार करने में। सुभान अल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, वो तो अरबों खरबों संख्यों पद्मों फरिश्ते आसमानों में रहने वाले, जमीनों में जहां जहां भी रहे, हामिलीने अर्श भी हैं, ये सारे फरिश्ते इस्तिग़फ़ार में लग गए, सहाबा दुरूदो सलाम में लग गए और सारे सहाबा इस्तिग़फ़ार में लग गए। तो सहाबा का तो दुरूदो सलाम भेजना, जिक्र वलादत करना ये हुजूर देख रहे थे, मगर वो फरिश्ते जो अरबों खरबों इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, हुजूर को कैसे पता चल गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह बारीक नुक्ता, यह बारीक नुक्ता, सहाबा का जिक्र वलादत तो हुजूर ने देख लिया था, मगर साहब ये मलाइका का इस्तिग़फ़ार, फरिश्तों का इस्तिग़फ़ार हुजूर ने कैसे देख लिया, कैसे सुन लिया? पता ये चला मुस्तफा दूर और नजदीक सबको देखते भी हैं और सबको सुनते भी हैं। जब ये तो आला हज़रत पुकार उठे, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, सुभान अल्लाह, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो गया। अरे भाई बहुत, देखो तो 1.5 घंटा पूरा हो गया और इतनी उम्र में बताइए, इस उम्र में भी इनका पेट नहीं भर रहा है। बोले 15 मिनट और। अच्छा मेरे अजीजों, अच्छा फैज़गंज के लोग भी बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे जी, और जिक्र से बड़ी मोहब्बत है इनकी। एक भी तो नहीं उठाए जब से अब तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जरा एक मर्तबा ऐसा कोई बीच में, बेटा ये डोरा क्यों बांधा है? एक और मैंने टोका है, बेटा इसको तोड़ दे। कभी जिंदगी में डोरा डोरी कड़ा कड़ी मत पहन, ये मुसलमान का काम नहीं है जी। ये मजार के मुजाविर जाहिल दौलत बटोरने के चक्कर में ये डोरे ऐसे डाल देते। तो कहावत थी, डोरे डाल दिए फलाने फला पे, इन मुजाविरों ने उसे हकीकत कर दिखाया। मत लेना वो डोरा, कलावा नाम रख दिया। कलावा नहीं, कला है, कला, ये कला है मुजाविरों की, मुजाविरों की कला है, कला। मत बांधना डोरा डोरी कुछ भी, और मत पहनना कोई कड़ा या कड़ी। कड़ी खाना जायज है, पहनना जायज नहीं है। और चैन की घड़ी ये भी जायज नहीं है, न कड़ी न घड़ी, चैन की घड़ी वो भी जायज नहीं। घड़ी बांध सकते हो आप, ऐसे बांधो, फीता डाल के बांधो। अच्छा जिसके ऊपर हो, जिसके पास हो, खोल के जेब में रख लो। अच्छा मेरे अजीजों, अब ये फरमाइशें आने लगी। देखो, इल्म सिखाता है तवाज़ो, इल्म सिखाता है इंकिसार, इल्म सिखाता है ऊपर से नीचे को झुकना। कि हदीस पाक में मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने भी जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है
अल्लाह उसे बुलंद करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। बेशक तकब्बुर ने तो इब्लीस को बर्बाद कर दिया जी। क्यों भाई? बर्बाद कर दिया, ख्वार कर दिया, जलील कर दिया, और बजिंदान लानत गिरफ्तार कर दो, लानत की कैद में उसे गिरफ्तार कर दिया। बेशक। देखो आप सोचो, तवाज़ो की बात बताऊं, जब अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, कुरान फरमाता है वइज़, हमारे पास सब चीजों दलील है अल्हम्दुलिल्लाह, वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता जब ने हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के लिए सजदा करो, हुक्म देने वाला कौन? अल्लाह। किसके लिए? नहीं, किसके लिए सजदे का हुक्म था? आदम के लिए। आदम के लिए। किसको हुक्म था? फरिश्तों। ये तीन चीज हो गई, देने वाला खुदा जी, हुक्म जिसके लिए मिला वो हजरत आदम जी, जिसको मिला वो फरिश्ते। कितने फरिश्ते? सब। जोर से बोलो, सब। सब फरिश्तों को हुक्म दिया क्या कि आदम को सजदा करो जी। इधर सुना फरिश्तों ने फौरन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फसजदू जी। ये फौरन का जो माना बयान किया मैंने, क्यों किया? ये फा का तर्जमा है। बेशक। अरे इल्म वालो, ये फा का तर्जमा है, फाए ताकीब या इधर हुक्म हुआ उधर सजदे में गिर गए, सोचना कुछ नहीं जी। सुभान अल्लाह। हुक्म खुदा है, उस पे अमल करना है। बेशक बेशक। सारे मलाइका सजदे में गिर गए, मगर एक बात बताऊं, सब सजदे में गिर गए, सबको नजात मिल गई जी। सबसे खुदा खुश हो गया। बेशक। लेकिन फरमाया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के जी। वो अकड़ गया, वो अकड़ा गया। खड़ा रहा, खड़ा, वो अकड़ गया। और कायदा ये है जो अकड़ गया वो उखड़ गया। बेशक बेशक। अकड़ गया वो उखड़ गया। उखड़ गया। इल्ला इब्लीस। अच्छा, अल्लाह पाक ने भी उससे पूछा, ये था जिन्नों का बाप। कौन था? जिन्नों का बाप। अच्छा, लेकिन हुक्म इसको भी था। ए भाई, हुक्म इसको भी था। अब आप कह सकते हैं साहब, जब जिन्नों का बाप था, हुक्म था फरिश्तों को, तो ये पकड़ा क्यों गया? जी। तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे को लाल, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अरे आगे बढ़ो, मैं आपको देखूंगा। उधर भी तुम भी आगे बढ़ो। हैं? कौन से? वो हाफिज सलीम, खड़े होकर फिर से नारा लगाओ, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर जरा जोर से। बड़े मजेदार आदमी। अरे बस करो, माशाअल्लाह। वाह। अच्छा, मुझको भी इतना मजा आ रहा है फैजगंज वालों, कैसा लग रहा है कि सुबह तक मैं तकरीर करता रहूं, क्योंकि अपने पास मज़ामीन की तो कोई कमी नहीं है। पीर मुर्शिद का फैज है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस सुनाने पे आ जाऊं ना तो सुबह हो जाए, फिर सुबह से सुनाना शुरू करूं तो शाम हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का बगैर देखे ही तो स्टेज पे को देख पे पढ़ रहे हैं, बगैर देखे, बगैर देखे। अरे बिन देखे ही जब ये आलम है, दीदार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मुनाजरे में सऊदिया से पढ़ के आया था मदनी, उसका नाम ही सैदपुर हथरे का ही तो है, वो गैर मुकल्लिद बन गया, पक्का कट्टर दुश्मन सुन्नियत का। हथरे का है सैदपुर हथरा। वो वहाबियों के हत्थे चढ़ गया था बचपन में, उन्होंने उसे लाद दिया सऊदिया, वहां जाके कट्टर वहाबी बन गया, गैर मुकल्लिद। इतनी टांगे फैलाता है नमाज में।
वो साहब सन 97 की बात है, मुनाजरा उससे हो गया हमारा। और वो कौन था मालूम है? अरे हम आए थे अफ्रीका से प्रोग्राम करके, हमारे गांव में नई मस्जिद दोबारा से बनी थी, तो गांव वालों ने कहा कि आज हदीसें सुना दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमने 2 घंटे तकरीर की थी अपने गांव की मस्जिद के अंदर, अपना स्टाफ बुला लिया था मदरसे से, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, नसई शरीफ, बैहक़ी शरीफ, मिशकात शरीफ, हदीस की किताबें, क्योंकि अहले हदीस कहलाते हैं ना वो अपने आप को। बोले सुन्नियों के पास हदीसें नहीं हैं, तो हमने कहा तुम कहते हो अहले हदीस, हम कहते हैं हैले हदीस। क्या अहले हदीस, हम कहते हैं हैले हदीस। वाह वाह वाह, हैले हदीस, हैले हदीस। सुभान अल्लाह। तब हमने साहब माशाअल्लाह। हमने क्या किया मालूम है? हमने ये किया, हदीस की किताबें चुन दिया और हम हदीस सुना रहे हैं और उलमा से हम कह रहे हैं ये निकालो जी किताब। इतने में वो निकाल रहे हैं और हमने किताब हाथ में लेके बताई कि जो हदीस हमने सुनाई थी बगैर देखे, वो किताब में ये लिखी हुई है। सुभान अल्लाह। सुभान किताब अल्लाह। बंद करके दे दी। फिर कहा दूसरी हदीस पढ़ी, ये निकालो, वो निकाली। 2 घंटे तक हदीसें सुनाई हमने। जोखनपुर की बात बता रहा हूँ, ये हमारे यहाँ बहुत पुराने वहाबी हैं, बहुत पुराने। हमने तो उनकी कमर तोड़ कर रीढ़ की हड्डी का गूदा निकाल फेंक दिया। वाह 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 वाह। तो अरे साहब एक तो जगह है, अब आज सुबह हो जाएगी ये सुनाते सुनाते, अगर मैं बताऊं। बहरहाल तो हमने इतनी हदीसें सुनाई, सुबह को हाहाकार मच गई वहाबियत में। 1-2 खानदान तो सुन्नी होने के लिए तैयार हो गए। और मैं ये कहता था हदीस सुना के, ये कहता था कि भाई अगर ये हदीस न हो तो मेरे सामने आओ, अगर हदीस ना हो ये तो मेरे सामने आओ, और हदीस है तो फिर ईमान लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कह के बंद कर देता था। फिर दूसरी हदीस, फिर तीसरी, फिर चौथी। सुबह को जब वहाबी सुन्नी होने के लिए तैयार हो गए तो इन रजाउल्लाह मदनी को, ये हतरे वाले को, और जो थे रिछा में महद सऊदिया की मदद से चल रहा है, वो बना है मदरसा और चल रहा है, वहीं से इनकी तनख्वाहें आती, आज भी आती है। ये बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, अरे ये तो अब वहाबियत लुट जाएगी एक ही तकरीर में। तो उन्होंने कहा अरे हम आएंगे जोखनपुर, और ऐलान करो रात को जलसा होगा, जवाबी जलसा, रात को जवाबी जलसा होगा। ऐलान हो गया वहाबियों का जवाबी जलसा। जी हमने क्या किया, जल्दी से 11,000 रुपए दिए उस टाइम, उनका नया लाउड स्पीकर लाओ, बढ़िया वाला आहूजा कंपनी का। वो मिला नहीं, जब उस दिन मार्केट बंद था के बाद, तो हमने कहा बहेड़ी से किराए पे लाओ। और हम अपनी मस्जिद के साथ जो मदरसा लगा हुआ उसकी छत पे बैठ गए, गैस की बत्ती लगा चला के। उस टाइम लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, गैस बत्ती। सन 97 की बात है, समझा? तो हम बैठ के साथ माइक सामने खोल दिया। अब उनमें के वहाबी मौलवी खड़े हुए तो साहब तकरीर क्या बोल रहे हैं, आला हजरत ऐसे, सदरुल शरिया ऐसे, हशमत अली ऐसे, ये सब कच्चे चिट्ठे बयान कर रहे हैं फालतू के, समझा? उन्होंने ये बिदअत ईजाद की, उन्होंने वो बिदअत ईजाद की, उन्होंने ये किया वो किया। अब तकरीर एक पहलवान जब उतरा ना, तो हमने माइक खोला जाए, हेलो मैं सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी बोल रहा हूं। सारे गांव वालों ने तकरीर सुन ली मुल्ला जी की। अब ये बताओ कि मुझे कि रात जो मैंने हदीसें सुनाई हैं, उन हदीसों में से कौन सी हदीस का इन्होंने जवाब दिया? फिर कहता हूं कि अगर हदीस ना हो तो मेरे सामने आओ, और हदीस हो तो फिर ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खलबली मच गई। जितने मौलवी थे एक एक करके उनको बिल्कुल उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब नतीजा हुआ सुबह की अजान हो गई। जब तक फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा साहब ओहो
ये बताइए, अरब के मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ने को नाजायज कहते हैं, उन्हें मुसलमान नहीं जानते। वहीं से दीन फैला। ये गैर मुक़ल्लिद मौलवी कह रहा है। और क्या कह रहा है? हदीस पढ़ के सुनाता है। हदीस क्या कहता है? हदीस में ये आया है कि इन्न दीन लयारिज़ु इन्नल दीना, और एक में हदीस में आया इन्नल ईमाना लयारिज़ु इलल मदीनति कमा तारिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। यह हदीस पाक है, बेशक है सही। तो वहाबी मौलवी कहता है देखो हदीस में यह है कि ईमान सिमट के मदीने में ऐसे पहुंच जाएगा जैसे कि सांप बिल में सिमट सिमट के घुस जाता है। बोले बताओ, जहां के लिए हुजूर ने यह फरमाया, ये लोग कहते हैं कि वहां के इमाम के पीछे नमाज जायज नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है, बेईमान है, गुमराह है, बददीन है, ये कह के अवाम को बहकाने लगा माइक पे। अब माइक हमने लिया और हमने कहा मुल्ला जी ठहरो, सितारों के आगे जहां और भी हैं, वाह, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमने कहा मुल्ला जी ठहरो, तुमने जो ये कहा कि साहब हदीस पढ़ के सुनाई, बेशक वो हदीस सही है, लेकिन उसका मतलब जो तुमने बयान किया अपने ठेकेदारों के लिए, जो चिपकाई है तुमने अपने ठेकेदारों पे हदीस के साहब आज के इमामों के पीछे ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, गुमराह बत्तीन जानते हैं, बेशक जो शफाअत का मुनकर है बेशक गुमराह है जी। और मेरे पास किताब अब भी है, मेरे छोटे बैग में है, मैं वहीं से लेके आया था मक्का शरीफ से। उसमें लिखा है जो हुजूर की शफाअत पे भरोसा कर ले वो काफिर है, काफिर। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अरे कंजूसी मत करो यार, जोर से बोलो माज़अल्लाह। क्या साबिर मियां तुम कैसे अफसोस में बैठ गए? अच्छा अफसोस नहीं है, तभी ठीक, चलो बोलो अल्लाह शिफा दे दे, आमीन। तो मैंने कहा सुनो, ये हुजूर ने फरमाया इन्न दीन लयारिज़ु इन्नल ईमान लयारिज़ु, दीन सिमट के मदीने में पहुंच जाएगा। इल्ला में ताकीद है, फेले मुजारे है, सिमट जाएगा जी। तो हुजूर ने अपने जमाने के लिए तो फरमाया नहीं था। क्यों? इसलिए कि उस वक्त तो दीन मदीने से फैल रहा था, सिमट के मदीने में आ नहीं रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो गिरफ्त कैसे होती है मुल्ला जियों की, हम करते हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में एक भी जिंदा मुर्दा वहाबी ऐसा नहीं है कि जो मेरा नाम सुन के मुनाजरा तय कर ले, एक भी, एक भी। अब तो मुनाजरे हमारे नाम से तय होते होते खत्म हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब जलवा है मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम, बेशक बेशक। मेरे मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने पूरी हयात में मेरे सीने पे, सर पे हाथ रख रख के पढ़ पढ़ के दुआ फरमाई है। पढ़ने के जमाने में मेरे साथ मेरे हजरत का यही करम था, ऐसा मैंने करते हुए किसी के साथ नहीं देखा। लगता था कि मुझे तरबियत दे रहे हैं वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम जिंदा वली कुतुब आलम आला हजरत के शहजादे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। ताहिर गयावी समझे, बस क्या बताऊं, जो उनका सबसे बड़ा मुल्ला जी है। एक तो इरशाद देवबंदी को हमने पछाड़ा था पढ़ने के जमाने में, जो सबसे बड़ा उस टाइम मुनासिब था, और ये ताहिर गयावी तो इसका नाम ले लो मेरा इसके सामने, बस नाम ले लो, जो सबसे बड़ा इनका मुनाजिर है उसके सामने नाम ले लो। खैर, तो मैंने कहा सुनो, उस वक्त दीन फैल रहा था, मदीने से बाहर निकल रहा था, ये सिमट के नहीं आ रहा था। हुजूर ने फरमाया सिमट के आएगा, ईमान सिमट कर, ज़बान से बोल दो, आएगा। मैंने कहा ये मौजूदा जमाने के लिए था या आइंदा जमाने के लिए? आइंदा जमाने के लिए। और मैंने कहा मुल्ला जी ये हदीस बोलो सही है कि नहीं? अगर सही है तो तुम्हारा ईमान है कि नहीं? अगर ईमान है तो तुम मुशरिक हो गए।
अब तुम हदीस पढ़ के हो गए मुशरिक। अरे हदीस पढ़ के मुशरिक? मैंने कहा हाँ, इस हदीस में हुजूर ने गैब की खबर दी है, आइंदा ऐसा होगा। सुन्नी गैब पर ईमान लाते हैं, वहाबी से शिर्क बताते हैं, तो लिहाजा ये हदीस पढ़ के तुम पक्के मुशरिक, पक्के मुशरिक। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। पहले तो हो गए मुशरिक, तौबा करो। और फिर ये भी मैं बता दूं, मुल्ला जी होश की पी। मैंने कहा मुल्ला जी ओ होश की पियो। ये जो तुमने कहा कि दीन सिमट के मदीने में आ जाएगा, बेशक सही है, हदीस में है, ईमान सिमट के मदीने में आ जाएगा, बिल्कुल हक है। कब आएगा? कब आएगा? आइंदा। कब? आइंदा। और मुल्ला जी आज आ गया कि नहीं? तुमने आज के अंदर